अस्सलामुअलैकुम इन्फो फैक्ट्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपने तो कई दफ़ा पढ़ा और सुना होगा कि अमेरिका एक बहुत ही मुनाफ़क़त की चाल चलता है और तकरीबन मुसलमानों को निशाना बनाता है और मगरबी ताकतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि तुर्की को 2023 का बहुत बड़ा इंतज़ार है। जब वो वक्त आएगा तो तुर्की उनकी बाज़ ही पलट देगा। बहरहाल हम जो आज बात करने वाले हैं वो ये है कि तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका के नाक में दम कर रख दिया है और वो इससे जान छुड़ा नहीं सकते। सबसे पहले तो ये कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल बटन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक खत कचरे के डब्बे में फेंक दिया है। तफसीलात के मुताबिक 9 अक्टूबर को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तैयब एर्दोगान के नाम एक खत रवाना किया था जिसमें लिखा था कि चलो एक उम्दा मुआहदे पर काम करते हैं। आप हज़ारों अफराद के कत्ल के ज़िम्मेदार नहीं बनना चाहेंगे और मैं तुर्क मईशत की तबाही का ज़िम्मेदार नहीं बनना चाहता। अगर आप दुरुस्त और इंसानी बुनियादों पर इस मसले को हल करेंगे तो तारीख आपके हक में होगी और अगर अच्छे इक़दामात ना हुए तो तारीख आपको हमेशा के लिए एक जालिम के तौर पर देखेगी। इस खत में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से ये भी कहा था कि ज़्यादा बड़े बनने की कोशिश ना करो और अहमक मत बनो। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस खत के मज़मून पर कोई तवज्जो नहीं दी। ट्रंप के बातों को वो बिल्कुल खातिर में नहीं लाए और इस खत को डस्टबिन में फेंक दिया। ये न्यूज़ BBC उर्दू ने शाया किया है। BBC ने अपनी खबर में दावा किया है कि तुर्की में सदर के करीबी ज़राया ने BBC को ये खबर दी है कि सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से इस खत को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया था और कूड़ेदान में डाल दिया गया था। इस खत पर 9 अक्टूबर की तारीख दर्ज है और ये शाम से अमेरिकी अफवाज के इनखला के बाद भेजा गया था। तुर्की को ये खत 10 अक्टूबर को मौसूल हुआ था और इसी दिन उसने सरहद पार कुर्दों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया था। शुमाली शाम में PKK के खिलाफ तुर्की की फौजी कार्रवाई मुसलसल जारी है। इस कार्रवाई का नाम ऑपरेशन चश्मे रहमत है। तुर्क हुकूमत का दावा है कि हम अब तक रासुल ऐन समेत मुतअद्दिद इलाकों पर काबिज हो चुके हैं। तुर्की के रहनुमा चाहते हैं कि शाम की सरहद के अंदर 32 किलोमीटर वसी एक महफूज इलाका तश्कील दिया जाए जहां कुर्द जंगजुओं YPG का कोई वजूद ना हो और तुर्की में मौजूद 35 लाख शामी पनाह गिज़ीनों में से 20 लाख को इस महफूज इलाके में मुंतकिल किया जाए। इस वजह से तुर्की ने अमेरिका को सरेंडर कर दिया है। शाम का 30 किलोमीटर चौड़ा इलाका और 400 किलोमीटर लंबी पट्टी तुर्की की कमान में होगा जहां तुर्की 40 लाख शामियों को अमन से बसाएगा। तुर्क अफवाज ऑपरेशन को 120 घंटों के लिए रोकेगी और इस दौरान अमेरिका का काम ये होगा वो अपनी पालतू कुर्द अलहीदगी पसंद तंजीम PKK से अपना असलहा वापस ले लें और इनको इस इलाके से बेदखल कर दे। मैं तुर्की की मईशत तबाह करूंगा। 5 दिन पहले ये बयान देने वाले और तुर्क सदर को धमकी आमेज खत लिखने वाले ट्रंप की ज़बान आज तब्दील हो गई है। यह सब इस वजह से हो गया है कि तुर्क सदर धमकियों से ज़रा भी मगलूब नहीं हुआ और वो अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा। तुर्क सदर ने अपने मुल्क को इस खौफनाक आग से भी बचाया जो 10 सालों से इसके पड़ोस में लगा हुआ था और जिसका दूसरा हदफ तुर्की की तकसीम था और दूसरी तरफ शामी लोगों की एक बड़ी तादाद को भी महफूज रखा। इस दुनिया में जा जा कश्मीर से निकल जा जैसे गानों और बैंड बाजों से कौमी अपना लोहा नहीं मनवाती। इसके लिए हमला तुर्काना की ज़रूरत होती है। ये गैरत जिसमें आती है वो वक्त के शाह के ताज को ठोकर मार के आगे चले जाते हैं और फिर तारीख में उनका नाम बाहिम्मत लोगों की किताब में लिखा जाता है।